महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। चल करके देखो महाराज, कुएं में कोई आदमी गिरा है और वो मदद के लिए गुहार कर रहा है महाराज। क्या कुएं में कोई इंसान डूब रहा है? आओ हम लोग चलकर। महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा है महाराज, इसी कुएं से आवाज आ रही, चलकर इस कुएं में आओ। महाराज का भी काम तमाम। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ। अब चल रही हूँ, अब चलती हूँ और बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। और उसके बाद देखो अब कलावती की। कोई मुझे बचाओ भैया। ये कमरी आवाज में गिर गया हूँ। या हमका लागा साला भूता बोल रहा का? नहीं भैया, तो यहाँ आओ, तुमका चबाई लगता है कि कोई इंसान है इंसान। और इसकी बहुत कमभरी आवाज आ रही है। देखिए आप कौन हैं और किससे कैसे बोल रहे हैं? जानो क्यों चढ़ा बैठे? मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है, किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ का महाराज रतन सिंह हूँ। कुएं में गिर गया हूँ, मुझे निकाल लो। भैया हाँ भैया, ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ। मैं कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बचाओ। देखिए ये रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल दें। संभालिए। तुम लोग बेटा, तुम लोगों ने आज मेरी जान को बचाकर मेरे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। हुजूर इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है कि अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उसको उसके कष्ट से निवारण करना चाहिए। और मैंने भी सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी महारानी जी ने आकर कहा इस कुएं के अंदर कोई गिरा हुआ है, महाराज चलकर उस इंसान को बचा लीजिए। मैं आगे आगे भागता हुआ गया और हमारी महारानी जी ने मुझे पीछे से धक्के दे दिया और मैं उस कुएं में चला गया। मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ हाँ। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। ठीक है बेटा, मैं अपने रियासत की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ होती है या कोई दुख पड़ता है तो तुम आकर मुझसे शीघ्र कहना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। मैं चल रहा हूँ। भैया भैया देखा आपने? हाँ भैया देखा कि इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी? महारानी है ये कुकुर? यही बताओ महाराज कितने सीधे साधे। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? विधवा रहा के मन हुई भाई हुई। लेकिन भैया महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है कैसा? जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? जी हाँ, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया,
आप ये क्या कह रहे हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने आप के होश संभाले हैं, मैं बियाबान जंगल में पाया हूँ अपने आप को। हाँ भैया। मेरी परवरिश, मेरे लालन पालन मेरा बाबूजी ने किया है। हाँ भैया। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है ऐसा कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा हैं और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, और जब वो दिन आएगा तो हम लोग चलेंगे महाराज के समक्ष, चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी बराबर, चाहे जौनी गेट की घुस जाए कोई। लेकिन ए भैया, यह कहावा हो, यह उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मिला रहा। अरे मोह भाई, भालू के बात न करो भाई, बच गई नहीं, हमका जाला खुदे चबाए डाल। भैया, उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना? अच्छा, जो उन बिटीवा मिली रही है, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोट मोट। अरे वही के बात छोड़ो यार। क्यों? वही के बात न करो। क्या हुआ? वही के भाई सार पक्का चोर है। क्या? हाँ, माना जाना चोर है। वही तो साला बेटे ड्रोन कैमरा चलाए रहा। अच्छा। और का दिन दोपहरे भैंस खोल ले जाए, कहो साला सेन फोड़ के सोना चांदी उठा ले जाए। मतलब बहुत बड़ा चोर है। भाई साला बड़ा चोर, सिगरेट मांग मांग पीता है। और रजन बेड़िया के भैंसा पान ठाई वही तो खोल ले गया था। हाँ, मतलब वही लेकर गया है। आओ का समझे उनके पकड़ी नहीं यार। अच्छा, रज्जन भाई नहीं पकड़ पाए, उनके समधिन पकड़ ली। समधिन पकड़ ली। ए भैया, तो कहावत में यह भी सुना होगा क्या कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा था। काफी समझदार लगते हो। देखिए, हमारे रामकरण विश्वकर्मा ग्राम सभा कछोहन के पुरवा, देखिए 10 रुपए दे रहे हैं। कह रहे तुम यार चोर किया जाए हो, तू चोरी करी हो, तू चोरी से की हो। नहीं यार, 10 रुपए दे रहे हैं। हाँ। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। अगर सुमन का इंतजार करूंगा थोड़ी देर, वो नहीं आती हैं तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ, और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। शादी करोगे? समझदार लगते हो भैया। चलो उनका दादा बनाओ, लड़का खेला। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो, आवाज भैया। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आज सजनिया मोरी हो। हरि तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तो का बुलावे जगतवा हमारो, तो का बुलावे जगतवा हमारो, आए जा सुमनिया चो। भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा बचा है।
वो डमी डमे डमरो वाला हमार भोला, डमी डमे डमरो वाला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डमी डमे डमरो वाला हमार भोला, डमी डमे डमरो वाला। आकाश, ये दादाजी कौन है? किरण, बाबा जी को दिखाई नहीं देता। क्या इनको दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, और इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से इनको दिखाता। दादाजी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से तुम भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती चली आ रही हो, और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है। हाँ, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, सुबह और शाम पूजा करने आती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। दादाजी, अब धीरे धीरे आंखें खोलो, आपको दिखाई देने लगेगा। आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा। आकाश, मुझे दिखाई देने लगा। ये सब भोले बाबा की महिमा है। मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। हाँ बेटे। इनका नाम किरण है बाबा। अच्छा, इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊँगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना। भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। ठीक है बाबा, जाइए। किरण, क्या बात है? देखा 12 साल की मेहनत तुम्हारी सफल हो गई।
बाबा की आंखों में रोशनी आ गई। आ गई। आओ हम भी चलते हैं। चलो। एक किरण कि मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मेरे पास मेरा दिल। अरे रूपा तुम वाकई में तुम्हारे हाथ कट गए, मुझे अफसोस है। हराम जादी, मेरे हाथ कटवा कर अफसोस कर रहा है तू। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। चेहरा आज टमाटर की तरह खिला हुआ है। अरे साले बाधा हुए क्या हाथ नहीं। हरामखोर, इसके हाथ से क्या मतलब है? शरीर तो बराबर है। हे रूपा, बहुत दिन हो गए तुमको पति का प्यार नहीं मिला होगा। आज चलो हम पति का प्यार दे देते। चुप, बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? थोड़ी थोड़ी शर्म आती है। अब जाओ, शर्म है सब अंदर मिट जाए। तुझे भगवान का वास्ता है, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। हाँ भैया, इसका मुंह देख जैसे पुदीना का चटनी। यह मुसारे के खेचुही की नहीं, साला लाई का खेचुहा बेकार के मुहे में फूक मार। के मुहे में आज आई साले भाई। शादी कही गई, यही पे पड़ी पड़ी कहर। मैं चला। चुप हो जाओ, हम आ गए ना, चुप हो जाओ। मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो देखो, मुझे मेरी आंखें अच्छी हो गई, सब कुछ दिखाई देने लगा मुझे। हाँ रूपा, चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। हाँ नहीं स्वामी,
आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। अरे नहीं रूपा, कुछ देर नहीं हुई है। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भगवान, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, एक सपना समझकर। हाँ रूपा, अरे हमारे नजर में तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं, और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नहीं नहीं, ऐसा न कहो स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, ये विनती करती हूँ, अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा, और कितनी कुर्बानी देनी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। अब इस सत्यजीत के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नामो निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते बताया है उसने कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, वो मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज सत्यजीत तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्य